4 ऐसे लफ्ज़ जिनमें पूरी ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है: इंसानियत पसंदी, आजिज़ी, आज़ादी और काबिलियत। इंसानियत पसंदी ये है कि हम अपने आप को एक इंसान के तौर पे देखें, एक आम इंसान जिसके अंदर खामियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। जब हम इस तरह से ख़ुद को देखेंगे तो हमारे अंदर ग्रैंडियोसिटी और हम कभी जो ख़ुद को लो फील कर लेते हैं वो वाली कैफियत नहीं आएगी। जब कभी हम गलती करेंगे तो हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे। हम उसे इस तरह से नहीं देखेंगे कि गलती हो गई है तो बहुत बुरा हुआ है, ये मुझसे क्यों हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसकी बजाय हम उस गलती को देखेंगे और उसको कबूल करेंगे। इट्स ओके, एज ए ह्यूमन, एक इंसान के तौर पे ये मेरे अंदर है और ये होनी है। फिर आप उसे सीखें और मूव ऑन करें। आइज़ी हमें ये सिखाती है कि तमाम इंसान बराबर हैं, कोई भी कम या छोटा नहीं है और सबको पूरा हक है जीने का और सब इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं। आइज़ी हमें ये सिखाती है कि कैसे डाउन टू अर्थ रहना है, कैसे अपने आप को एक इंसान के तौर पे रखना है, कैसे ग्रैंडियोसिटी में नहीं जाना, कैसे अपने आप को बड़ा नहीं महसूस करना बल्कि आजिज़ रहना है। उस तरह का बंदा जो नेचर के करीब तर हो, जो ह्यूमैनिटी के करीब तर हो, जो इंसानियत के करीब तर हो, जो लोगों को समझे और उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मदद करने की कोशिश करे। उसके बाद आती है आज़ादी। अगर आप अपने आप को कमज़ोर और डिपेंडेंट महसूस करते हैं तो आपने अपनी आज़ादी सल्ब की हुई है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने आप को आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल और ताकतवर शख्स के तौर पे देखें। आप देखें कि आप एक किस तरह का इंसान है जो अपने फ़ैसले खुद ले सकता है, जो दूसरों की खुशामद नहीं करता बल्कि अपने आप पे भरोसा रखता है। और कभी उसे ये डर सताए कि वो अकेला रह जाएगा तो वो उस चीज़ से नहीं डरता बल्कि वो उस चीज़ को कबूल करता है। इट्स ओके, अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं। आज़ादी हमें सिखाती है कि किस तरह से हमने खुद को ऑन करना है, कैसे हमने अपने आप पे भरोसा रखना है और कैसे अपने आप को ऊपर उठा के लेके जाना है वहाँ तक जहाँ हमने जाना है। क्योंकि हर इंसान की मंजिल अपनी अपनी है, हर इंसान की एफ़र्ट अपनी अपनी है। हो सकता है कि एक इंसान ने एक चीज़ के ऊपर एफ़र्ट लगाई हो और वो उसमें उस तरह से कामयाब ना हुआ हो जिस तरह से कोई दूसरा शख्स उससे कम एफ़र्ट लगा के वहाँ तक पहुँच गया हो। तो आपने अपनी ज़ात पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर यकीन रखना है और अपनी आज़ादी को कभी भी सल्ब नहीं होने देना, अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आप अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं। आप अपने गोल्स, अपने आइडियाज़ और अपने वो वाले ख्वाब जो आपने देखे हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं। अपनी आज़ादी को लेके आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा क्योंकि आज़ादी एक इस तरह की चीज़ है जो आपको जीना सिखाती है। अगर आप खुद आज़ाद होंगे तो दूसरों को भी आप आज़ाद रखेंगे। अगर आप खुद बाउंड हैं, डिपेंडेंट हैं, तो आप दूसरों को भी डिपेंडेंट रखेंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो घर वालों की तरफ से शेम हमारी तरफ आ रही है उसमें ये वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आती है कॉम्पिटेंस, यानी कि हमारी काबिलियत। आप अपने आप को देखें कि आप में क्या काबिलियत है, आप में क्या खसूसियात है, आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि आपने कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करना है, कौन सी ऐसी डोमेन्स, कौन सी ऐसी महारतें हैं जो आपने सीखनी हैं। ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपने माजी को देखेंगे। हम देखें कि माजी में किस तरह से हमारी सोचों ने, हमारे रवैयों ने और हमारे जज्बात ने हमें मुतासिर किया है। हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। हमने इसलिए नहीं देखना कि हम अपने आप को जज करें या अपनी उन खामियों को, उन चीज़ों को लेके बैठ जाएं और उनके ट्रैप में फंस के उसी एक सर्कल में घूमते रहें, बल्कि हमने न्यूट्रल होके इसलिए देखना है कि हम उनको बदलना चाहते हैं, उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी उन खामियों के ऊपर, उन गलतियों के ऊपर काम करते हैं तो आप उन्हें बेहतर कर सकते हैं। अगर आप उनमें फंस गए और उस चक्कर में दोबारा वापस चले गए तो वो चीज़ आपको शेम का शिकार कर सकती है। आपने न्यूट्रल होकर उनको देखना है ताकि उनको बदला जा सके और आप अपनी आज़ादी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, अपने अंदर आइज़ी डेवलप करने के हवाले से और अपनी कॉम्पिटेंस यानी अपनी काबिलियत को बढ़ाने के ऊपर काम कर सकें।